बरसाना के विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर में राधाष्टमी से और भी काम आसान मनचला शुरू हुए। राधा रानी मंदिर के मुख्य द्वार पर अपनी सेवा के अधिकार को लेकर सेवारत रासबिहारी गोस्वामी द्वारा भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। रासबिहारी के मुताबिक न्यायालय द्वारा उन्हें सेवा करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उन्हें सेवा का अधिकार नहीं दिला रही है। इन सभी से तंग आकर रासबिहारी गोस्वामी तथा उनके साथ के लोगों ने शनिवार की शाम से अपनी सेवा के अधिकार को मांग को लेकर राधा रानी मंदिर के मुख्य द्वार पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। विश्व प्रसिद्ध मंदिर के सेवायातों द्वारा भूख हड़ताल किए जाने से हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे रासबिहारी गोस्वामी ने बताया कि जिला प्रशासन नाजायज दबाव के चलते उन्हें सेवा का हक नहीं दिला पा रहा है, लेकिन उन्हें जब तक उनका हक नहीं मिलेगा तब तक वे लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। गोस्वामी सेवायत अखेराम थोक श्री राधा रानी मंदिर बरसाना 27 अप्रैल से मेरी सेवा पूजा चल रही थी। एक महिला माया देवी ने एक पक्षी आदेश करा करके मेरी सेवा पूजा को छुड़ा लिया था। उसके बाद मैं कोर्ट गया। सिविल जज छाता एडीजे 3 मथुरा और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भी ये माना है कि माया देवी को सेवा का कोई अधिकार नहीं है। सेवा का अधिकार रासबिहारी गोस्वामी अखेराम थोक को है। मैं यहाँ कल से भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। मेरी कोई भी प्रशासन नहीं सुन रहा है। अगर मुझे न्याय नहीं मिला, मुझे धमकी दी जा रही है। बरसाना पुलिस मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रही है। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भूखा ही रहूँगा, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, मैं सेवा लेकर ही रहूँगा। आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका, क्या मामला है? नहीं, ठाकुर लाडी जी महाराज का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है बरसाना में, उसकी सेवा के संबंध में एक विवाद चल रहा है। जो लीगली ऑथोराइज व्यक्ति हैं उनको तो सेवा से वंचित कर रखा है, और जो अनऑथोराइज व्यक्ति हैं जिनको डिक्लेयर किया गया कोर्ट के द्वारा, वो सेवा कर रहे हैं। इसी आशय से जो पार्टी है, जो हमारा रासबिहारी जी है, जो ऑथराइज है, एक्चुअली मैं बता दूं आपको, ठाकुर लाडी जी महाराज के जो थोक अखेराम थोक है, उसकी 1 साल की सेवा 3 साल में आती है। उसमें जो गोस्वामी थे, उसके हरवंश लाल गोस्वामी, उनकी मृत्यु के बाद में उनकी जो विहाता पत्नी थी गुलाब देवी, उनकी भी डेथ हो चुकी है 2009 में। तो उनकी मृत्यु के बाद में, क्योंकि उनकी नियमावली ये कहती है, मंदिर की जो नियमावली बनी है उसमें ये कहती है कि अगर कोई वारिसान नहीं है तो उनकी जो खानदानी लोग हैं उनमें सेवा का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, बटेगा। ये जो माया देवी हैं, ये अपने आप को ठाकुर हरवंश लाल गोस्वामी की विहाता पत्नी बताती हैं, लेकिन ये विहाता पत्नी नहीं है। एक अपील थी जिसका नंबर मैं बता दूं आपको, 600 नहीं, ये अपील है 77/1994, जिसका डिसीजन हुआ 16/5/2002 को, और एडीजे 8 नंबर अपर न्यायाधीश अष्टम के यहाँ से ये निर्णय हुई। उसमें साफ साफ से ये माना गया कि माया देवी हरवंश लाल गोस्वामी की विहाता पत्नी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो स्टेटस हो सकता है वो एक एडल्टरर का है, एक जार कर्म के अंदर रहने वाली महिला का है, उनको कोई अधिकारात नहीं मिल सकते। और वो डिसीजन हो गया 16/5/2002। उसके बाद में माया देवी के द्वारा एक सेकंड अपील फाइल की गई 200/2002 हाई कोर्ट में। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 21/11/2019 को उसको भी खारिज किया गया, और उसमें साफ साफ ये वाली बात मानी और कहा, निर्णित किया कि माया देवी को कोई अधिकारात उस संबंध में प्राप्त नहीं हो सकते। अब यहाँ पर उन लोग वो आदेश जो है प्रभावी है। किसी भी न्यायालय के द्वारा, इवन वो सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर गए थे उसके खिलाफ, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई स्पेसिफिक ऑर्डर उनके फेवर में नहीं किया, अभी तक नहीं माना गया। किसी भी कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा अभी तक ये नहीं माना गया है कि माया देवी हरवंश लाल गोस्वामी की विहाता पत्नी है। ये किसी भी कोर्ट के द्वारा नहीं माना गया। अभी सेवा को लेकर क्या विवाद है इस समय? जिस तरह सेवा के लेकर विवाद मैं बता दूं कि सेवा जो हरवंश लाल गोस्वामी की पारी की सेवा थी, वो 27/4/2022 को शुरुआत हुई जिस सेवा की, जो कि रासबिहारी और गोविंद राम गोस्वामी, जो कि अखेराम थोक के ही आते हैं, और हरवंश लाल गोस्वामी जी के वो खानदानी परिवारीजन लगते हैं, जो कि नियमावली के अकॉर्डिंग, जो मंदिर की नियमावली है, कुटुंबी है उनके, वो सारी की सारी सेवा उन्हीं पर सारी डिवॉल्व करती है। वही करने के एंटाइटल है उस सेवा को, वही कर रहे थे सेवा को।
आपके द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया माया देवी के द्वारा, और कैसे, अब मैं इसके बारे में उस गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। एक ऑर्डर ऑब्टेन किया उन्होंने, इंजंक्शन ऑर्डर 28/2022 का मुकदमा दायर करके इंजंक्शन ऑर्डर आपने ऑब्टेन किया 6/5/2022 को, और उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी बहुत सारे अपनाकर और उनको जो सेवा चल रही थी उस सेवा पर अनधिकृत रूप से कब्जा प्राप्त कर लिया गया। तो अभी सेवा पे माया देवी जो काबिज है। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वो जो सेवा पे उनका जो है स्टेटस, वो एक रैंक ट्रेसपासर का, अतिचारी का है। जो आदेश उनके फेवर में हुआ था वो आज की डेट में अपीलेट कोर्ट तक से खारिज हो चुका है। तो सेवा जब एक बार आदेश खारिज हो गया तो उनका अधिकार अतिचारी का है, ये स्पेसिफिकली होल्ड भी किया गया है। तो अब उनके पास से सेवा जो है वो दोबारा से जानी है, वापस होनी है वो सेवा की तरह, और वो जो प्रशासन और शासन के द्वारा जिसने की वो सेवा दिलाई थी उनको अनधिकृत ऑर्डर के आधार पर, वो वापस करने के लिए उनके लिए अधिक दायित्वाधीन है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। अब मुझे जहाँ तक जानकारी आई है कि वो, मुझे जहाँ तक जानकारी हुई है वो जानकारी ये हो पाई है कि वो लोग बात नहीं मान रहे हैं, शासन प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसे कुछ एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। अभी रास बिहारी जी की तरफ से आप लोगों की क्या डिमांड है? नहीं, रास बिहारी की तरफ से डिमांड हमारा तो ये है कि वो लीगली मूव कर रहे हैं, कोई ऐसा काम तो नहीं किया उन्होंने कि अनऑथराइज्डली वो कहीं कुछ काम कर रहे हो। उनको कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया है, माया देवी का स्टेटस कहीं माना नहीं गया है, तो अब तो सेवा उन्हीं को रिवर्ट होनी है, सेवा उन्हीं को मिलनी है। अतिचारी लोगों से सेटल्ड लीगल पोजीशन है, स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो सहयोग नहीं कर रहा है, वो उनका सहयोग नहीं कर रहा, जहां तक मुझे जानकारी हुई। आपने बताया माया देवी ने 6/5 को कोर्ट से एक आदेश के द्वारा सेवा प्राप्त कर ली, अब वो आदेश निरस्त हो गया है, वो आदेश निरस्त हो चुका है अपीलेट कोर्ट तक जी। तो अब फिर जो प्रशासन जिन्होंने मायावती को चार्ज दिलाया, तो अब उनका लीगल को नहीं दिलाना, बिल्कुल दिलाना चाहिए उनको, नहीं दिला रहा है, उनका लीगल दायित्व बनता है शासन का, उस चार्ज को वापस दिलाया उन्हें। और इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशंस भी इवन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसडीएम को, थाना अध्यक्ष को, इवन एसएसपी साहब को भी एप्लीकेशन दी गई है, लेकिन अभी तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आए। आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो वही अपने क्लाइंट की पैरवी कर रहे हैं, हम जो कानून की मंशा है और जो ऑर्डर्स पारित हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली सेवा चार्ज तो उन्हीं को मिलना है, क्योंकि लॉ का जो मंशा है वो यही है कि जहां से आप किसी चीज को लेंगे, अगर वो ऑर्डर खत्म हो जाता तो वो रिवर्ट होकर वहीं जाएगा, तो एक तरह से न्यायालय के आदेश का अवेल ना हो रही ठीक हो जो प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जहां तक मुझे जानकारी में आया है। जरूर सेवा नहीं